वासियों नमस्कार। आज दिनांक 21 जून 2020 मैं जगदीश प्रसाद मेहरा, जिला संयोजक भैरव महासंघ अलवर राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस व पिता दिवस पर आप समस्त क्षेत्रवासियों का तहे दिल से आर्थिक बधाई एवं अभिनंदन। इसी घड़ी में बंधु, वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, लेकिन योग करने से हमें शारीरिक ही नहीं मानसिक शक्ति भी मिलती है। और योग करने से जैसे कि भयंकर बीमारी होती हैं, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, शुगर्स, ये ऐसी बीमारी होती हैं, इनसे छुटकारा मिल सकता है। जीवन में इंसान को कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा से लेकर के 1.5 घंटा, और अगर समय नहीं है तो कम से कम आधा घंटे का समय अपने जीवन के लिए योग क्रिया के लिए निकालें। और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस में बंधुओं, संगीत भी अपने आप में एक योग क्रिया का ही प्रारूप है, क्योंकि संगीत जो गाने की कला है, उसके लिए इंसान को शारीरिक मानसिक सब क्रियाकलापों से गुजरना पड़ता है। तो ये योग से कम नहीं है बंधुओं। इसी घड़ी में जो ये प्राकृतिक नजरिया है, इससे भी ये इसका सौंदर्यता झलकती है। जैसे कि पशु पक्षियों की चहचहाट में झलकता है संगीत का रुख, वृक्षों की सूखी पत्तियों की चड़चड़ाहट में झलकता है संगीत का रुख, झरना नदी की खलखल झलझल में झलकता है संगीत का रुख। मेरे बंधुओं, प्राकृतिक जो प्रकृति ऋतुओं के अनुसार अपना सौंदर्य तथा इस प्रकार से चेंज करती है, उसको देख करके मन मोहित हो उठता है। इसी घड़ी में मैं अपने आप की बीती हुई एक छोटी सी कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। उसमें क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय संगीत से संबंधित और पिता दिवस की ये तीनों गाथाएं एक ही क्रिया में मैंने इस प्रकार से समायोजित की हैं, जिस प्रकार से गागर में सागर भरना। मैं और मेरे पिताजी एक साइकिल पे चल रहे थे। मैंने किसी बात के लिए पिताजी से जिद की। पिताजी ने मेरे एक थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारते ही मेरे मुंह से एक चीख निकली, और चीख भी एक बार कुछ और उसके बाद में ध्वनि चेंज हो गई। ऐसे लगता है कि जानो किसी प्रकार का मधुर संगीत मेरे मुखारबिंद से निकला। और साइकिल चलाना वो भी एक योग क्रिया को ही दर्शाता है। और मेरे पिताजी और मैं साइकिल में बैठे हुए थे, तो आपसी पिता और पुत्र का प्यार इस प्रकार से झलकता है, वो इस दिवस का सौंदर्यता दर्शाता है। बंधुओं, इसी घड़ी में मैं आपको कुछ योग दिवस के रूप में, जैसे कि अगर आपके घर में या कहीं बाहर जाने का अवसर नहीं मिल रहा है, कुछ कम जगह है, तो उसमें दौड़ एक जगह खड़े होकर के इस तरीक़ा से पैरों को उछाल उछाल करके दौड़ें। बंधुओं, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, ये भी घर में हो सकता है। उसी उपलक्ष्य में आप कपालभाति भी कर सकते हैं, सर्प आसन भी कर सकते हैं,
भुजंग आसन भी कर सकते हैं और बंधुओं पद्म आसन भी कर सकते हैं। और नाड़ी शोधन से सिर्फ हमारा पूरा शरीर ही फिल्टर नहीं, मानसिक की जो तनाव प्रक्रिया है वो खत्म होती है। और नाड़ी शोधन को तो हम चाहे जहां दिन में कितनी बार कभी भी जब समय मिले उसी टाइम कर सकते हैं। उसमें जिस प्रकार से हम बैठ जाते हैं, दाहिने नाक को बंद कर करके बाईं आंख से सांस खींचेंगे और जैसे कि हमने 10 सेकंड सांस खींचा, फिर इसको दोनों नाकों को इस तरीक़ा से दबा दिया और 10 से 20 सेकंड तक हम सांस को बंद रखेंगे। उसके बाद में इस दाहिनी नाक को छोड़ देंगे और इससे करीब 40 सेकंड तक हम ये सांस को धीरे धीरे करके स्लो में छोड़ेंगे। इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को पुनः दाहिनी नाक को बंद करते हुए बाईनी नाक से सांस लेंगे और दाहिनी को और बाईनी को दोनों को रोक करके और फिर दाहिनी नाक से फिर सांस छोड़ेंगे। लेकिन मेरे बंधुओं इसको ज़्यादा नहीं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 9 राउंड होने चाहिए और कम से कम 3 राउंड या 5 राउंड से कम नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास में समय हो तो आप सुदर्शन क्रिया भी करें। सुदर्शन क्रिया में वज्रासन में बैठेंगे और हाथों को ऊपर उठा लेंगे और ब्रीथ इन, सांस अंदर लेंगे और फिर झटके से छोड़ेंगे। इस प्रकार से सुदर्शन क्रिया होती है। मेरे बंधुओं, गांव देहातों के लोग तो खेत खलिहानों में काम करते हुए भाग दौड़ पता नहीं क्या क्या क्रिया करते हैं। उन्हें योग की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये योग क्रिया शहर सिटी के लोगों को ज़्यादातर आवश्यकता इसलिए होती है कि उनको इधर उधर घूमने फिरने का समय बहुत कम होता है। इसलिए ये मत समझना कि गांव देहात के लोगों को तो इन्होंने किनारा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। गांव देहातों के लोग भी बहुत ही योग करते हैं और योग करने से आत्मशक्ति बढ़ती है। मेरे बंधुओं, आप लोग अपना अमूल्य जीवन की इस प्रकार से अहमियत समझें और अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए योग प्राणायाम अवश्य करें। इतना कह करके मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो मैं इस प्रकार से उनका व्याख्यान नहीं कर सकता। आप वीडियो देखना मेरी समय निकाल करके। बंधुओं, जो मैं क्रिया कर रहा हूं इसको आप इस प्रकार से देखें कि अगर आपके पास में समय और दूरी का अभाव, जगह का अभाव है तो आप दौड़ को इस क्रिया में कर सकते हैं। ये क्रिया कम से कम 10 से 15 मिनट तक करते रहें।
इस क्रिया में आप पसलियों को खोलें और सांस को लेते हुए दाएं बाएं मूवमेंट करना है। बंधुओं, इस प्रकार से आपको ताकत लगानी है जैसे कि कोई हमें रस्सा के बल ऊपर की तरफ खींच रहा है। इससे कि पसलियों में खिंचाव आएगा और लंबाई भी आपकी ज्यादा नहीं तो 1-2 इंच अवश्य बढ़े। बंधुओं, इसी घड़ी में फिर बॉडी को मूवमेंट इस प्रकार से बंधुओं, ये मैं क्रिया इस प्रकार से कर रहा हूं कि हमारी बॉडी मूवमेंट करे और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको भी लचीलापन आ जाए। क्योंकि जब जब हमको कहीं भी किसी भी अवस्था में कठिन से कठिन काम करना पड़े, शरीर का मूवमेंट करना पड़े, तो हमें कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद में हमें हाथों को भी इस प्रकार से कलाइयों को ये घुमाना, कंधे को ऐसे महसूस हो, ऐसे उल्टे भी राउंड घुमाए भैया, ऐसे। उसके पीछे आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 अपोजिट 8 7 6 5 4 3 2 1। आप बंधुओं हाथों को कलाई को ऐसे हिलाएं, पूरे हाथ नहीं, कलाई, जिससे कि ये जॉइंट अपने आप में ऐसे हिले और इनमें जो जॉइंट है उनके बीच में जो घर्षण क्रिया है वो खत्म हो जाए, लुब्रिकेटेड हो जाए। उसके बाद में हमें अपने हाथ को पीछे की तरफ खिंचाव करना है कि जैसे कि कोई बहुत ताकत लगा करके खींच रहा है। इससे हमारी ये कलाई में टाइटनेस और ताकत आएगी। उसके बाद में हमें ये कलाई फिंगर्स अपने हाथ से अंदर को झुकानी है। इनसे हमारी फिंगरों में भी ताकत आएगी। ये बंधुओं, समय का अभाव मानो या मेरी जगह की कमी मानो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो शॉर्ट में दिखाने जा रहा हूँ। ये उसके बाद में हमें इस तरीका से ऐसे ताकत लगानी है कि जैसे कि किसी दीवार में ताकत लगानी, जिससे हमारे ये भुजाएं मजबूत होंगी। ऐसे इसी तरीका से इस पोजीशन में भी दोनों तरफ ही क्रियाएं दोहराती रहना है। इसी तरीका से आगे को भी उसी प्रकार से हमें कुर्सी जैसी आकृति बनानी है शरीर की। इससे क्या है कि हमारी जो जॉइंट हैं उनमें टाइटनेस और मजबूती आएगी, घुटनों में और कमर में। उसके बाद में बंधुओं हमें अपने ये पैरों को भी मूवमेंट करना है, पंजों को फिर अपोजिट भी घुमाना है। इसी प्रकार से राइट लेग को भी इसी प्रकार से। उसके बाद में हमें ये क्रिया करनी है जिससे कि पसीना पूरा निकालना है और घुटने हमारे कम से कम ज्यादा भी नहीं तो नाभि से ऊपर जाने चाहिए और हाथ चलने चाहिए उनके घुटनों और हाथों को एक संतुलन में। इसी प्रकार से क्रॉस में चलाना है, हमें ऊपर तक खींच रहे हैं, ये इस तरीका से। उसके बाद में उसी हाथ और उसी पैर को एक साथ बंधुओं, हमारी बॉडी को पता नहीं कितने कितने व्यायाम देखने में मिलते हैं, लेकिन हम जितना कर पाए, मैं ये नहीं कहता कि पूरे व्यायाम करो। आप इस प्रकार से इस व्यायाम को करेंगे ना तो आपकी ये जंघा मजबूत होंगी, घुटने और ये इनकी नसों में जो खिंचावपन है वो लूज हो जाएगा। इस क्रिया को भी 4 बार इधर, 4 बार इधर, 8 बार, कम से कम हर क्रिया को 8 बार दोहराते रहें।
उसके बाद में ये पोजीशन भी करनी चाहिए। इसमें क्या है, रीढ़ की हड्डी का तनाव बना रहेगा और हम उस पोजीशन में रहेंगे जिस तरीका से कि हम एक लव, जब धनुर्धारी अपने धनु को खींच रहा था तो उसी प्रकार से ताकत लगा रहे हैं। ठीक है बंधुओं, आगे चल के मैं थोड़ा सा तो इस पोजीशन में बैठ करके और दोनों पंजों के नीचे इस तरीका से हाथ में पंजा लेकर के ये हिलाने, जिससे कि हमारी ये नसें लूज हो जाएंगी। इस क्रिया को भी कम से कम 8 बार कम से कम दोहराते हैं। उसके बाद में पैरों को दोनों को इस तरीका से एक साथ और दोनों पंजों को ये घुमाए राउंड में 8 बार ऐसे। उसके बाद में अपोजिट 8 बार इस तरीका से। ये 8 की काउंटिंग इसलिए बोल रहा हूं कि किसी क्रिया को एक निश्चित अवधि और एक निश्चित कैलकुलेशन में की जाती है, जिससे कि हमको बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े। उसके बाद में बंधुओं, अगर जो बंदा पद्म आसन में बैठ सकता हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। अगर जिससे पूर्ण पद्म आसन में नहीं बैठा जा रहा है वो अर्ध पद्म आसन में बैठ सकते हैं इस तरीका से। और ये मुद्रा लेनी है और हमें नाड़ी शोधन इस प्रकार से, ये राइट साइड की नोज को बंद करते हैं, लेफ्ट साइड की से हम सांस लेते हैं और उसके बाद में सांस लेने के बाद में इस नोज को भी हम फिंगर से दबा देंगे दोनों को बंद करने के बाद में। यानी कि इसका अनुपात तो ये होता है कि हमने जैसे 5 सेकंड सांस इससे लिया तो हम 10 सेकंड इसको रोकेंगे और फिर हम राइट साइड की नोज को यानी कि इसको फिंगर से दबाए रखेंगे और अंगूठा ओपन कर देंगे। तो ये कम से कम 20 सेकंड में सांस छूटना चाहिए। फिर इस क्रिया को पुनः ये बंद रहेगी, इसको राइट साइड से सांस लेंगे और फिर इसको भी बंद कर देंगे और फिर लेफ्ट साइड की नोज को खोल देंगे। तो इससे ये एक राउंड होगा, जिससे कि हमारी दिमाग की मेडिटेशन, जो तनाव है, हाइपरटेंशन है, ये सब क्रियाएं खत्म हो जाएंगी। एक बार मैं आपको दोहराते हुए, ये आप इस तरीका से लेंगे, बंधुओं इस क्रिया को आप ज्यादा से ज्यादा 9 बार दोहरा सकते हैं और कम से कम आप 3 बार या 5 बार अवश्य दोहराएं। उसके बाद में आप लोग आसन तो व्यायाम तो इतने हैं कि हम पूरे दिन करते रहें तो भी इसका कोई ओर और छोड़ नहीं है। लेकिन जिस क्रियाकलापों से मैं बता रहा हूं कि बगैर किसी मेडिसिन के मैंने 1 माह में 7 से 8 किलो वजन कम कर दिया। इसमें आप इसको आप ऐसे झुकाएंगे, इस क्रिया को भी आप 8 बार ही दोहराएंगे। उसके बाद में आप लोग ये लेट जाते हैं। लेटने के बाद में एक पैर को इस तरीका से खींचेंगे, फिर उसको वापस, फिर दूसरे पैर को इस तरीका से खींचना है कि कोई रस्से से खींच रहा हो। उसके बाद में दोनों पैरों को और दोनों हाथों को और शरीर को इस तरीका से एक लेवल में, तो हमारे पेट में झंझन और सिर में झंझन होगा, जिससे कि वाइब्रेशन पूरा निकल जाएगा।
हरदत्त